नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। हरियाणा में सभी दलों ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों के साथ चुनावी रण में उतर चुके हैं। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक रणनीति को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और उससे भी ज्यादा खास होता है वो उम्मीदवार जो विपक्षी दल को पटकनी देने का भी मादा रखता हो और जनता जिस पर भरोसा करती हो। आखिर कौन होगा वो उम्मीदवार जो पार्टी और जनता के भरोसे पर खरा उतरेगा? इसी को लेकर हमारे खास प्रोग्राम टिकट की टक्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टोटल न्यूज की टीम हर विधानसभा में पहुंच रही है, वहां की जनता के मन को टटोल रही है। इसी कड़ी में हमारी टीम खरखौदा विधानसभा पहुंची, वहां के लोगों की राय जानने की कोशिश की। ये जानने की कोशिश की गई कि किस पार्टी के किस नेता के बीच मुकाबला संभावित है, चर्चित चेहरों में से कौन आगे है, कौन पीछे है और जनता किस पर भरोसा कर रही है। तो खरखौदा विधानसभा सीट पर क्या कुछ चुनावी माहौल है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज पैनल में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी और एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। आप सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। हरियाणा में राजनीतिक दलों की चुनावी कसरत चरम पर पहुंच चुकी है। बात बीजेपी की हो, जेजेपी की, कांग्रेस की हो या फिर इंडियन नेशनल लोक दल और आम आदमी पार्टी की, सभी ने रणनीति तेज कर दी है। ऐसे में टिकट बंटवारे को लेकर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। इस सियासी दंगल में उतरने वाले नेता अपना टिकट पक्का करने के लिए भागदौड़ करने में जुट गए हैं। पार्टी इस बार किस पर दांव खेलेगी, किस नेता पर अपना भरोसा जताएगी, आखिर कौन होगा वो उम्मीदवार जो पार्टी और जनता के भरोसे पर खरा उतरेगा? सीधे तौर पर देखें तो हरियाणा में इस बार बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। वहीं इनेलो और बीएसपी तीसरी बार गठबंधन का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में हमारी टीम हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रही है, लोगों से उनकी राय जान रही है। इस बार हमारी टीम खरखौदा विधानसभा क्षेत्र में 27 जून को पहुंची और संभावित उम्मीदवारों को लेकर लोगों से उनकी राय ली। खरखौदा के 20 से ज्यादा इलाकों में 183 लोगों ने अपनी राय दी, जिसमें से गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, पुरुष और महिलाओं से जाना गया कि पार्टियों के अंदर टिकट की दावेदारी किसकी कितनी मजबूत है, टिकट की टक्कर में कौन किससे आगे है। इस ओपिनियन पोल को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। इसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एक विचार है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है। ऐसे में पार्टियों के बीच टिकट बंटवारे पर चर्चा तेज हो चुकी है। ऐसे में हमारी टीम हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर जनता के मन को टटोलने की कोशिश कर रही है। आज चर्चा है खरखौदा विधानसभा सीट पर, जहां हमारी टीम खरखौदा विधानसभा क्षेत्र पहुंची और जनता की राय जानी है। जानने की कोशिश की गई कि जनता के हिसाब से किस पार्टी के किस नेता के बीच मुकाबला संभावित है, संभावित उम्मीदवारों में किसका नाम आगे चल रहा है, किसका नाम पीछे चल रहा है, और इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला सवाल कथुरिया जी आपसे करेंगे। जिस तरह से खरखौदा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवारों की पकड़ ज्यादा मजबूत देखने को मिल रही है, हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अगर हम चिंतन मंथन करें तो उस दौरान भी कांग्रेस की पकड़ ज्यादा मजबूत दिखाई दी लोकसभा चुनाव के नतीजों के दौरान। अब विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। खरखौदा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर कांग्रेस का दबदबा खास देखने को मिल रहा है। खरखौदा विधानसभा क्षेत्र का क्या कुछ इतिहास देखने को मिल सकता है और क्या कुछ इसका भविष्य नजर आ रहा है बीजेपी के लिए? देखिए प्रगति, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है खरखौदा में जयवीर वाल्मीकि कांग्रेस के लगातार तीसरी बार विधायक है। 9 से 14 तक जब भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस की सरकार थी वो जीते थे। उसके बाद 2 बार जब से बीजेपी की सरकारें आ रही है तब 2 बार भी विपक्ष में होने के बावजूद जयवीर वाल्मीकि ने जीत दर्ज की है। तो लगातार हैट्रिक उन्होंने लगाई है, हालांकि बीजेपी हैट्रिक की कोशिश कर रही है। तो खरखौदा की जहां तक बात करें, सोनीपत में 6 विधानसभा आते हैं,
जैसे राई और गन्नौर में बीजेपी के 2 विधायक हैं, निर्मल चौधरी गन्नौर से और मोहनलाल बड़ोली राई से विधायक है, लेकिन बाकी 4 सीटें अभी भी कांग्रेस के कब्जे में है, गोहाना, बड़ौदा, खरखोदा और सोनीपत शहर। तो कांग्रेस का हमेशा से दबदबा रहा है, लेकिन मैंने वहां दौरा भी किया है प्रगति, वहां ज्यादा विकास नहीं हुआ। एक बात जरूर है कि वहां से हाईवे निकला है, खरखोदा से हाईवे निकला है, मतलब बाहरी प्रगति जरूर है, हाईवे निकला है और खरखोदा में मारुति का प्लांट लगा है जिससे कुछ इंडस्ट्री लगी है, लोगों को रोजगार मिला है, लेकिन कस्बे की स्थिति, गांव की स्थिति में ज्यादा सुधार अभी भी नहीं है। बिल्कुल, हालांकि सुधार अभी भी नहीं है, लेकिन दावेदारी जरूर की जा रही है। वीरेंद्र जी, जिस तरह से पिछले लंबे समय से 2009 से लेकर के अभी तक अगर हम देखें तो ज्यादा हिस्सेदारी, ज्यादा दावेदारी कांग्रेस की वहां पर नजर आ रही। कांग्रेस की पकड़ खरखौदा विधानसभा क्षेत्र में काफी अच्छी मानी जा रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है खरखौदा विधानसभा सीट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो टोटल टीवी का ओपिनियन पोल भी सामने आ गया है। वीरेंद्र जी, आपको 1 मिनट बीच में रोकना चाहूंगी। टोटल टीवी का ओपिनियन पोल सामने आ गया है, जहां बीजेपी के संभावित उम्मीदवार जो खरखौदा विधानसभा क्षेत्र से हैं, वहां पे पवन खरखौदा का नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। लोगों के मुताबिक 91.14% लोगों ने यहां पर इनको वोट दिया है, पवन खरखौदा को। इतने प्रतिशत लोग पसंद कर रहे हैं। उनकी कोशिश यही है, उनकी उम्मीदवारी यही है कि ये ही आगे संभावित उम्मीदवारों के नाम पर उनके हिसाब से आगे आने चाहिए। इसके अलावा मीना नरवाल का नाम भी चर्चा में है। तो जिस तरह से कांग्रेस की पकड़ यहां पर लंबे समय से देखने को मिल रही है खरखौदा विधानसभा क्षेत्र में, बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण मामला होने वाला है विधानसभा? देखिए, यहाँ पवन खरखोदा जो है दूसरे दल से आए हुए हैं, बिल्कुल सशक्त उम्मीदवार हैं। और मीना नरवाल तो पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, जीत नहीं पाई थी। भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां नहीं खिला है। और इस बार जो प्रीतम है वो काफी समय से प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए। आपके सर्वे में उनका उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सशक्त दावेदार बन सकते हैं। तो इसलिए अभी कहना तो जल्दबाजी है, लेकिन एक बात है कि यहाँ जो वोट पड़ते हैं वो पार्टी को न पड़ के उम्मीदवार को पड़ते हैं। मतलब यहाँ पर जो है कांग्रेस की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ज्यादा प्रभाव रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। लगातार 3 बार से जयवीर वाल्मीकि बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बार लगता है कि उसके लिए संभावनाएं हैं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, हालांकि संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ खरखौदा के लिए बल्कि सभी क्षेत्रों के लिए, सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए नजर आ रही हैं। महेश जी, जिस तरह से बीजेपी का दावा है कि एक बार फिर से नायब सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाई जाएगी, मुख्यमंत्री वही होंगे, लेकिन खरखौदा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें या ओवरऑल जिक्र करें तो बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है? क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए उससे कांग्रेस कड़ी टक्कर देने वाली है विधानसभा चुनाव में बीजेपी को। देखिए, विकास के लिहाज से खरखोदा जहां तक पहुंचना चाहिए था वो तस्वीर अब तक बनती हुई नजर नहीं आई। हाईवेज हालांकि निकलते हैं, लेकिन हाईवेज कोई इलाके को बहुत ज्यादा विकसित कर पाए ऐसा नहीं है। जमीन से, खेत से अगर 20 फुट ऊंचा कोई हाईवे अगर क्रॉस कर दिया जाए, दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी जाए, तो यकीनन फिर ये समझा जा सकता है कि खेत को तो 2 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन वो सड़क का निकलना, वो हाईवे का निकलना क्या उस किसान के लिए फायदेमंद है? क्या उस इलाके के लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है? जरूर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो इस इलाके में देखने को मिली है। और जिस तरीके से छोटी छोटी यूनिट्स वहां पर लगी है उससे स्थानीय लोगों को रोजगार तो मिला, लेकिन जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस इलाके का होना चाहिए था, जिस तरह का विकास प्रदेश सरकार को इस इलाके में करने की जरूरत थी, वो विकास नदारद है और जिसकी वजह से लोगों को यहां पर निराशा झेलनी पड़ी है। और कह सकता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी अगर 90 विधानसभा सीटों पर है तो 90 विधानसभा सीटों का ही हिस्सा माना जाए खरखोदा विधानसभा क्षेत्र। और यहां पर भी एंटी इनकम्बेंसी यानी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता विरोधी लहर यहां पर भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ सकती है। और यकीनन जो इंतजार लोगों को इस इलाके में विकास को लेकर था वो इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये इलाका अपनी प्रॉक्सिमिटी के लिहाज से, दिल्ली से अपनी नजदीकियों के लिहाज से, हाईवे जरूर वहां से गुजरता हुआ नजर आया, उसके बाद छोटी छोटी यूनिट्स तो लगी, लेकिन उन यूनिट्स के साथ ही जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए था, इलाके को जिस तरीके से विकसित किया जाना चाहिए था, वो सब कुछ नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोगों में सरकार को लेकर निराशा है और जिसका खामियाजा चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा।
बिल्कुल, चुनाव के दौरान हालांकि कितना खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कदुरिया जी। लेकिन जिस तरह से यहां पर मतदाताओं की संख्या में अगर हम बात करें तो शहरी मतदाताओं की संख्या लगभग 28,000 से ज्यादा बताई जा रही है, जबकि ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 1,33,000 है। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ करना अब सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। हालांकि अभी तक करके अगर रोड मैप की बात करें तो बहुत ज्यादा विकास वहां पर देखने को नहीं मिला है। तो आगे आने वाले समय में मतदाता क्या कुछ ध्यान में करके वोट देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए उससे विधानसभा चुनाव में किस तरह से वोटिंग होगी इस तरीके का ये पैटर्न भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बीजेपी के उम्मीदवार पवन खरखौदा का जिक्र कर रहे हैं तो लगभग 91% से ज्यादा लोगों की राय यही है कि पवन खरखौदा बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं, यानी पवन खरखौदा पर वहां की जनता का ज्यादा भरोसा है। देखिए प्रगति, पवन खरखौदा का बड़ा नाम है। दरअसल बीजेपी ऐसी सीटों को भी चिन्हित कर ये हैट्रिक लगाने की कोशिश तो बीजेपी की है, जो जोरदार तैयारियां हैं, लेकिन उन सीटों को भी बीजेपी चिन्हित कर रही है जहां अब तक कमल नहीं खिला है। खरखौदा उन्हीं में से एक सीट है। देखिए 2 बार से विपक्ष में कांग्रेस है, लेकिन एक बार जब कांग्रेस थी तब से लगातार 3 बार से कांग्रेस का विधायक जयवीर वाल्मीकि है, भूपेंद्र हुड्डा के नजदीकी लोगों में है, दिल्ली से सटा हुआ, राजधानी दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। लेकिन विपक्ष में होने के कारण 2 बार तो विपक्ष में और एक बार 9 से 14 का जो टर्म था उस टाइम विकास यहां हुआ था। लेकिन अभी बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से मारुति का प्लांट लगाया और उसकी एलाइड इंडस्ट्री लगी है, लोगों का रोजगार है, मिला है लोगों को, और हाईवे भी निकला है इधर से। लेकिन बात हुई है जो अंदरूनी विकास है, कस्बे का, गांव का, जो बिजली पानी की जो सुविधा है दिल्ली से सटा होने के कारण, सीवर है और गांव के जो और जरूरियात होती है, पीने का साफ पानी है, सफाई है, वो समस्याएं अभी भी है। और बीजेपी कोशिश कर रही है कि पवन खरखौदा को बीजेपी में लाया गया है दूसरी पार्टी से। बीजेपी वो तैयारी भी करी है कि जहां कमल नहीं खिला, कमल खिलाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसी के तहत पवन खरखौदा को बीजेपी ज्वाइन कराएगी और उनकी मजबूती नजर आ रही है। और शायद टोटल टीवी के सर्वे में पवन खरखौदा की मजबूती को देखकर शायद बीजेपी को भी लगता होगा कि ये सीट हमारे हाथ आ सकती है। 3 बार कांग्रेस ने जीती है, लिहाजा दोनों तरफ से कोशिश रहेगी। बिल्कुल, कोशिश हालांकि सोनी जी दोनों की तरफ से देखने को मिलेगी। लेकिन पवन खरखौदा के अलावा यहाँ पर मीना नरवाल का नाम भी जिक्र में है, चर्चा में है। यहाँ पर मीना नरवाल के नाम को हालांकि बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले हैं, लेकिन इस बीच अगर हम बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं तो मीना नरवाल को लगभग 8.86% लोगों ने वोट दिया है। उनका इतने प्रतिशत लोगों का मन है कि ये ही बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाई जा सकती हैं। तो मीना नरवाल पर भी भरोसा जताया जा रहा है। तो टोटल टीवी ओपिनियन पोल के बीजेपी के संभावित उम्मीदवार खरखौदा विधानसभा क्षेत्र से जो निकल करके सामने आए हैं, 2 नाम चर्चा में है। पवन खरखौदा, जिनको 91.14% लोगों ने जिन पर भरोसा जताया है। इसके अलावा मीना नरवाल का नाम भी चर्चाओं में है, जहां 8.86% लोगों ने इन पर भरोसा जताया है। तो टोटल टीवी के ओपिनियन पोल सामने आ गए हैं। खरखौदा विधानसभा क्षेत्र पहुंची थी हमारी टीम और इस दौरान बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों को तलाशने की कोशिश की, जहां लोगों की राय जानने की कोशिश की गई, जिसमें पवन खरखौदा और मीना नरवाल का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। सोनी जी, मीना नरवाल के नाम पर क्या मोहर लगाई जा सकती है, चूंकि महिला उम्मीदवार के तौर पर जनता इन्हें देख रही है? देखिए निश्चित रूप से, लेकिन ये पिछला चुनाव हार गई थी, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार कई नए चेहरे को अवसर दे सकता है। हालांकि उसके अंदर जो है पवन खरखौदा का नाम सर्वे में ऊंचा है, लेकिन इसके अलावा वहां पर प्रीतम का भी नाम भी है। देखिए वहां पर जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल से बहुत पहले आ गए थे। भारतीय जनता पार्टी एक कर्मठ कार्यकर्ता है, तो ये तो पार्टी को निश्चित करना है। लेकिन वहां जो लोकप्रियता में पवन खरखौदा का नाम इसलिए कि वो मजबूत है। और कुल मिलाकर देखे जाए भारतीय जनता पार्टी क्या पिछले उम्मीदवार को मौका देना चाहेगी, क्योंकि महिला के नाते प्रभाव बनता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वे होगा, आंतरिक सर्वे में पवन खरखौदा, मीना और उसके अलावा जो प्रीतम के में से जो लोकप्रिय होगा उसको टिकट देगी। तो इसलिए कुल मिला के ये देखा जाए कि खरखौदा के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है कमल खिलाने का हर संभव प्रयास करेगी, क्योंकि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर ही वोट पड़ते हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कड़ी चुनौती मिल सकती है।
हालांकि बिल्कुल वीरेंद्र जी इधर यहाँ पर बीजेपी को जरूर कड़ी चुनौती देखने को मिल सकती है, लेकिन न सिर्फ खरखौदा विधानसभा की अगर हम बात करें, ओवरऑल सभी विधानसभा क्षेत्रों को यहाँ पे जिक्र अगर हम करते हैं महेश जी, तो सभी जगह बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से नतीजे सामने आए, हालांकि बीजेपी की तरफ से दावेदारी जरूर की जा रही है, लेकिन अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का जिक्र करें तो बीजेपी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण मामला है विधानसभा चुनाव, और बहुत कम समय है बीजेपी के पास तैयारी करने को लेकर। देखिए, बिल्कुल मैं साफ तौर से बात करना चाहूंगा कि क्राइसिस मैनेजमेंट यहां पर भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा। अपने तमाम फैसलों को लेकर जिस तरीके से अडिग यहां पर मनोहर लाल खट्टर नजर आ रहे थे, और किसी भी फैसले से मनोहर लाल खट्टर पीछे हटने को, कमजोर पड़ने को तैयार नहीं थे, और इसी वजह से यहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देने की जरूरत पड़ी। अब जिन फैसलों से मनोहर लाल खट्टर के जिन फैसलों से जनता नाराज थी या परेशान थी, उन तमाम फैसलों को एक तरीके से खारिज करने का, एक तरीके से बदल देने का काम यहां पर नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया है। वो कोशिश की गई है कि जिससे जनता खुश हो जाए, सरकार के खजाने से किसी भी तरीके से कोई भी तौर तरीका वो निकाले, पुरानी योजनाओं को ही 10-11 साल पुरानी योजना को ही निकालकर यहां 100 गज के मुफ्त प्लॉट्स बांटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। जबकि मनोहर लाल खट्टर कहा करते थे कि मुफ्त किसी को एक गज जमीन नहीं देंगे, लेकिन नायब सिंह सैनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल की योजनाओं के जो लाभार्थी थे उनके कागजात निकालकर प्लॉट्स बांटने का काम कर रहे हैं। यहां पर राजनीतिक परिस्थितियां भी तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है, और जिस तरीके से यहां अनुसूचित जाति के लोग यहां कांग्रेस पार्टी के समर्थन में लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग करते हुए नजर आए थे। अब ये जो आईएनएलडी और बीएसपी का जो एक गठबंधन नया बना है, इससे दलित वोटों को, अनुसूचित जाति के लोगों को अलग थलग यानी एंटी बीजेपी वोटों का बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है। एक और नए गठबंधन का जिक्र भी हरियाणा की राजनीति में इस वक्त चल रहा है, लेकिन ये साफ तौर से कहा जा सकता है कि एंटी इनकमेंसी अच्छी खासी खड़ी है, युवाओं को निराशा झेलनी पड़ी है। जिस तरह के ऐलान यहां पर भारतीय जनता पार्टी आखिरी व्यक्ति को मजबूत करने की करते हुए नजर आए, अंत्योदय का जो बयान है भारतीय जनता पार्टी के लोग देते रहे, लेकिन उस तरीके से लोगों को खुश जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर पाए। अब सीमित समय में नायब सिंह सैनी वो सब कुछ करना चाह रहे हैं, और उसके लिए तेजी से काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल महेश जी, काम बिल्कुल जरूर बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन टोटल टीवी का जो ओपिनियन पोल खरखौदा विधानसभा क्षेत्र से सामने आया, उसमें सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस भी एक ऐसी पार्टी है लोगों के मन में जिसको लेकर के बहुत ज्यादा विश्वास है वहां के लोगों को। टोटल टीवी के ओपिनियन पोल में जो कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों का नाम सामने आया है वो है जयवीर वाल्मीकि, जिनको 81.18% लोगों का भरोसा है। बल्कि अगर हम सुषमा जी की बात करें तो सुषमा को वहां पर 8.24% लोगों की वोटिंग गई है। इतने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो सुषमा को भी उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं। इसके अलावा भूप सिंह और प्रदीप नरवाल का नाम भी यहां चर्चाओं में है। टोटल टीवी के ओपिनियन पोल जो निकल करके सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उसमें जयवीर मलिक, सुषमा, भूप सिंह और प्रदीप नरवाल, इन 4 व्यक्तियों के नाम बेहद चर्चा में हैं। 8.24% ऐसे लोग हैं जो भूप सिंह को भी उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस की तरफ से देखना चाहते हैं। इसके अलावा प्रदीप नरवाल को 2.34% लोग ऐसे हैं जो प्रदीप नरवाल को विधानसभा चुनाव में, खरखौदा विधानसभा चुनाव से उम्मीदवार के रूप में देखना चाह रहे हैं। अगर हम जयवीर वाल्मीकि का जिक्र करें तो 81.18% ऐसे लोग हैं जिनकी राय ये है कि जयवीर मलिक कांग्रेस की तरफ से संभावित उम्मीदवार होंगे। तो टोटल टीवी का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है जिसमें कांग्रेस से जयवीर वाल्मीकि पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर। देवेंद्र जी। बिल्कुल, देखिए प्रगति, जयवीर वाल्मीकि जैसा हमने बताया लगातार 3 बार से 3 टर्म से कांग्रेस के विधायक हैं और 81% से ज्यादा अगर इनको वोट मिल रहे हैं तो कांग्रेस की पहली पसंद इस बार भी हो सकती है और जीतते हैं तो चौथी बार। मेरे को लगता है ऐसा लगातार कोई बार 4 बार 3 बार तो जीते हुए बहुत है। अभी जगबीर मलिक है गोहाना से लगातार 3 बार जीते, रघुवीर सिंह कादियान है बेरी से है, लेकिन जयवीर वाल्मीकि भी खरखोदा जैसे पिछड़े क्षेत्र से 3 बार जीते। अगर उनको चौथी बार भी 81% से ज्यादा वोट मिल रहे तो मेरे को लगता है कांग्रेस की पहली पसंद है। और दूसरी बात आपको ये बता रहा हूं प्रगति, इंपॉर्टेंट बात है, लोकसभा के जो चुनाव हुए कुछ जाट नेताओं से मेरी बात हुई, उनका यह कहना था कि इस बार हम सोनीपत में बीजेपी को एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। मैंने पूछा ऐसा क्यों? वो कहते हैं कि सोनीपत को जाट
समुदाय समाज के नाम से जाना जाता है सोनीपत को। इस बार कांग्रेस या बीजेपी दोनों ने किसी जाट को वो टिकट नहीं दी लोकसभा में, तो जाट सोनीपत के बहुत नाराज है। उनका ये कहना है कि इस बार हम बीजेपी को एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। ये बात निकल कर आ रही है। नाराजगी इस बात की कि जाट समाज बहुत इफेक्टिव है। भूपेंद्र हुड्डा का ससुराल भी मटिंडू गांव है, सोनीपत में है, जाटों का बाहुल्य है, उनका डोमिनेट करते हैं। उनका यह कहना है कि दोनों दलों ने इस बार ब्राह्मण को टिकट दिया, इस बात से नाराज है और बीजेपी से खिन्न ज्यादा है और ये कह रहे हैं कि हम सब मिलकर ऐसा करेंगे कि बीजेपी को इस बार एक भी सीट नहीं जीते देंगे। तो सोनीपत में बीजेपी को दिक्कत आ सकती है विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल, हालांकि बीजेपी को सभी जगह दिक्कतों का फिलहाल सामना करना पड़ सकता है। दावेदारी जरूर की जा रही है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति खरखौदा विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। सोनी जी, जिस तरह से कांग्रेस के जयवीर वाल्मीकि ने जीत हासिल की है 2009, फिर 2014 और 2019 लगातार जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं जयवीर वाल्मीकि, तो ऐसे में अब बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण कांग्रेस के लिए नहीं होने वाला है अगर वो जयवीर वाल्मीकि को चुनावी मैदान में उतारते हैं तो? देखिए, बिल्कुल ऐसा लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है जयवीर वाल्मीकि को ही उम्मीदवार बनाने के पक्ष में होंगे, क्योंकि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसके अंदर भी वहां पर कांग्रेस को बढ़त मिली है। सतपाल ब्रह्मचारी वहां से बढ़त प्राप्त करके जीते हैं, तो इसलिए ये माना जाना चाहिए कि जयवीर वाल्मीकि पर ही बात जो कांग्रेस जो है मोहर लगाएगी और वहां वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव क्षेत्र है खरखौदा में और यहाँ लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर ही वोट देते हैं। तो जयवीर वाल्मीकि हालांकि 2009 में जब भी रहे, 2014 में भी रहे और 2019 में भी रहे, तो ये कुल मिला के इनका जो वहां की लोकप्रियता है इससे अनुमान लगता है। देखिए, दावेदार तो और भी हैं, लेकिन उनकी दावेदारी इतनी सशक्त नहीं मानी जा रही जितनी जयवीर वाल्मीकि की मानी जाती है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विश्वास पात्र भी हैं। बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विश्वास पात्र है, चूंकि जयवीर वाल्मीकि की अपनी पकड़ है। महेश जी, 2009 से कांग्रेस लगातार वहां पर अपना दबदबा बनाए हुए खरखौदा विधानसभा क्षेत्र का हम जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जयवीर वाल्मीकि और बीजेपी का जिक्र करें तो यहां पर पवन खरखौदा का नाम चर्चाओं में है। लोगों की तरफ से संभावित उम्मीदवार यहां पर बनाए जा सकते हैं, उन पर भी भरोसा जताया जा रहा है। जयवीर वाल्मीकि और पवन खरखौदा में कितनी चुनावी टक्कर देखने को मिल सकती है? किसके लिए चुनौतीपूर्ण मामला हो सकता है विधानसभा चुनाव में खरखौदा विधानसभा क्षेत्र से? देखिए, साफ तौर से ये बात तो कही जा सकती है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवार का, जैसा कि प्रोग्राम का नाम है टिकट की टक्कर, यहाँ पर जयवीर वाल्मीकि जो कि मौजूदा विधायक भी हैं और कुल 3 बार के विधायक लगातार वो बने हुए हैं। ऐसे में 2 परिस्थितियां यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। पहली के जयवीर वाल्मीकि के अलावा सेकेंड लेयर ऑफ लीडरशिप वहां पर खरखौदा विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। जो कुछ है कांग्रेस पार्टी के नाम पर वो जयवीर वाल्मीकि ही सबसे बड़े चेहरे के रूप में प्रतिष्ठित है और ये भी कहा जा सकता है कि लोगों की संतुष्टि भी उनके चेहरे पर बनी हुई। अगर तीसरी बार भी, चौथी बार भी अगर वो सर्वे के अंदर 81% से ज्यादा वोट अकेले हासिल कर रहे हैं तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि जनता की उनके चेहरे को लेकर नाराजगी नहीं है। जरूर इलाके का विकास नहीं हो पाया, लेकिन लोग भी ये समझ रहे हैं कि चूंकि एंटी गवर्नमेंट यानी कांग्रेस पार्टी के वो विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में उस इलाके के साथ भेदभाव किया गया होगा, जिसकी वजह से जो विकास की कमी है वो देखने को मिल रही है। लेकिन चेहरे से नाराजगी नहीं है, लेकिन नेता से नाराजगी जो है लोगों की नहीं है। विधायक को लोग अब भी पसंद कर रहे हैं और यही वजह है कि 81% से ज्यादा वोट एक बार फिर से चौथी बार जयवीर वाल्मीकि हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल महेश जी, अगर जयवीर वाल्मीकि पर जनता ने मोहर लगाई है तो निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ से, पार्टी की तरफ से भी मोहर शायद लगाई जा सकती है। हालांकि टिकट की टक्कर में किसको टिकट मिलेगा ये देखने का विषय होगा। लेकिन देवेंद्र जी, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ही नहीं बल्कि वहां पर इनेलो हो, चाहे बीएसपी और इनेलो के गठबंधन का जिक्र करें, चाहे हम तमाम और राजनीतिक दलों की बात करें, तमाम राजनीतिक दलों को लेकर के चर्चा है। हालांकि संभावित जो अभी जो गठबंधन हुआ है इसको लेकर के लोगों की स्थिति स्पष्ट नहीं है, लोगों की उम्मीदवारों को लेकर के राय स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में जो गठबंधन हुआ है वो भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वोट तो कम से कम लोगों के इधर उधर जाएंगे ही। देखिए, प्रगति मुख्य मुकाबला कई सीटों पर कांग्रेस बीजेपी के आमने सामने का, लेकिन आप देखिए बसपा और इनेलो का जो गठबंधन हुआ है, इसमें आपको बताऊं जेजेपी ने जो खेल 2019 में किया था, जेजेपी तब नई पार्टी थी, जिन बड़ी पार्टियों का टिकट नहीं मिला था, जो लोग लाइन में थे, जेजेपी ने कहा आइए हमारे पास टिकट है, तो मजबूत लोगों को जेजेपी ने अडॉप्ट किया, टिकट दिया और 10 विधायक जीत गए और सरकार में 4.5 साल तक हिस्सेदारी रही, डिप्टी सीएम बना, चेयरमैन बने, मंत्री बने। अब मेरे को ये लग रहा है कि बीएसपी इनेलो का जो गठबंधन बना है, इनमें कुछ और छोटे छोटे दल भी आ सकते हैं और अगर
जो बीजेपी कांग्रेस के जो टिकटार्थी हैं, बड़े चेहरे वाले, क्षमता वाले, मतलब जिनमें क्षमता है जीतने की, ज्यादा वोट ले सकते हैं, उनको अगर इस गठबंधन ने टिकट दे दी तो मेरे को लगता है जेजेपी ने जो कुछ किया है 2019 के चुनाव में, जिस तरीके से सरकार में हिस्सेदारी ली, तो जो टिकट के चाहवान है दूसरे दलों के, उनको अगर गठबंधन में टिकट दी तो हो सकता है कि कुछ सीटें ये गठबंधन जीत जाए और सरकार बनाने के वक्त इन्हीं की वैल्यू समझी जाए और शायद इन्हीं को पुचकारा जाए कि सरकार बनानी है। बिल्कुल, हालांकि वीरेंद्र जी, इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ है वो न सिर्फ खरखौदा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, ओवरऑल हरियाणा की बात करें तो निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देने के तो मामले में जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि हाल ही में गठबंधन की तरफ से ये बयान भी सामने आया कि ये गठबंधन सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए नहीं, आगे आने वाले सभी चुनावों के लिए है और जो भी दल कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यानी खुले तौर पर न्योता दिया जा रहा है कि जितने भी ऑपोजिशन के, जितने भी विपक्षी दल हैं वो सब एक साथ आ सकते हैं। देखिए, जो गठबंधन बनता है सभी ऐसा दावा करते हैं जी, लेकिन ये गठबंधन कितने दिन चलता है, कितना स्थायी होता है, ये तो बाद में पता चलता है। और ये देखा जाए कि यहां पर जो है खरखोदा में बसपा का उम्मीदवार भी लड़ता रहा है, इंडियन नेशनल लोकदल का भी। अगर अब ये संयुक्त रूप से चुनाव लड़ते हैं तो सिर्फ वो वोट कटवा की स्थिति में होंगे, मतलब हार जीत के अंतर को प्रभावित करने के में उनकी मुख्य भूमिका रहने वाली है। देखिए, खरखोदा में जीत तो उनके लिए अभी दूर लगती है, लेकिन हाँ, हार जीत के अंतर को अवश्य प्रभावित कर सकते हैं। और देखिए, खरखोदा के अंदर जो है, जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। वो देखिए, सब डिवीजन तो बना दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको उपमंडल का दर्जा तो दे दिया, लेकिन वहां पर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। वहां का जो नियोजित विकास होना चाहिए, आज भी अतिक्रमण है, वहां की नगर पालिका है, वहां की नगर पालिका में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, और वहां जो अनियोजित विकास है, ये सबसे बड़ी बात है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी बात हो सकती है, क्योंकि वहां पर जो है लगातार 2 बार विपक्ष से विधायक है। अब क्या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का क्या भी सत्ता में किसका योगदान होगा, किसकी सरकार बनेगी और वहां का क्या सब विधायक सत्तारूढ़ दल का होगा, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। बिल्कुल, सरकार किसकी बनेगी वीरेंद्र जी, ये जरूर देखने वाली बात है। लेकिन टिकट की टक्कर के बीच चर्चा इस बात की भी है कि संभावित उम्मीदवार कौन होगा। जनता की राय सामने आ गई, लेकिन अब पार्टियों का क्या कुछ फैसला होगा ये देखने वाली बात होगी। हरियाणा में चूंकि चुनावी बिसात बीत चुकी है, ऐसे में पार्टियों के बीच टिकट बंटवारे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। आज हमने चर्चा की है खरखौदा विधानसभा क्षेत्र की। चर्चा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से खरखौदा विधानसभा क्षेत्र में जो नतीजे जनता की तरफ से सामने आए हैं, संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगी है, ऐसे में पार्टियों का अगला क्या कुछ फैसला होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, कल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे एक नई विधानसभा के क्षेत्र का दौरा करके, वहां की जनता की राय लेकर के। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, चलते होंगे हाजिर।